हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज भाग 5 में हम बात करेंगे बल प्रयोग अथवा आपराधिक बल प्रयोग के बारे में। किसके बारे में? बल प्रयोग तथा आपराधिक बल प्रयोग। इसका जो जिक्र है वो कहाँ से कहाँ तक मिलता है? धारा 128 से लेकर के 136 के बीच में। तो इसी में जो सबसे पहली धारा है हमारी वो है धारा 128। धारा 128 धारा 128 में जो है वो किसके बारे में बताया गया? बल की परिभाषा के बारे में, यानी फोर्स किसे कहते हैं। जो फोर्स है वो क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी माध्यम से या पशु का प्रयोग करके, जैसे कि कुत्ते का प्रयोग करके या अन्य किसी प्रकार के व्यक्ति की गति के परिवर्तन से या गतिहीनता से या तीव्र गति प्रदान करता है, जैसी क्रिया की जाए तो क्या होगा? ये बल कहलाती हैं। और इससे क्या होता है? जो सामने वाला है उसके हानि पहुंचाई जाती है उस बल का प्रयोग करके। बल की परिभाषा, इसमें जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है? हानि पहुंचाना। इंटेंशन वो क्या होता है? हानि पहुंचाना। तो इसमें है किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं किसी माध्यम या पशु का प्रयोग करके या अन्य किसी व्यक्ति की गति परिवर्तन या गतिहीनता या तीव्र गति प्रदान की जाए आदि जैसी क्रियाएं की जाए, यही बल है। तो ये होती है हमारी बल की परिभाषा। बल ये वाला फोर्स वो वाला फोर्स नहीं होता जो किस में यूज होता है? फोर्स नहीं, इसमें जो इसका जो बल की परिभाषा, इसमें जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है? वो सामने वाले को या धक्का मारना, किसी को क्षति, यानी एक तरह से अपने बल का इस प्रकार से प्रयोग करना कि वो सामने वाले को, हाँ जी, इसमें जो इंटेंशन होता है वो होता है हानि पहुंचाना। अगली धारा है हमारी धारा 129। धारा 129 129 में किसकी परिभाषा के बारे में? आपराधिक परिभाषा के बारे में। आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स के बारे में। क्रिमिनल फोर्स। तो क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? किसी
व्यक्ति की सम्मति के बगैर यानी उसकी इच्छा के बगैर उस पर बल प्रयोग करके, ताकि उस व्यक्ति को क्या है, मन में भय आ जाए या उस पर व्यक्ति को क्षति हो जाए या उस व्यक्ति को क्या है, क्षोभ का सामना करना यानी दुख का सामना करना पड़े। तो इसमें जो इंटेंशन होता है वो भी क्या होता है, जो सामने वाले को हानि पहुंचाना है। लेकिन जो इसमें वो जो तरीका होता है वो कुछ होता है, एक तरह से उसकी सहमति नहीं होती है, यानी इसमें जो होता है वो इंटेंशन जो होता है वो उसको अधिक से अधिक यानी हानि पहुंचाने का होता है। किसी की सहमति के बगैर उस पर बल प्रयोग करना, ताकि उस व्यक्ति के मन में भय आ जाए। या उस व्यक्ति को क्या हो जाए, क्षति हो जाए। जैसे कि धक्का देना, जबरदस्ती किसी आक्रमण करने या कुत्ते दौड़ा देना, ये किस में आते हैं, उससे क्या है, सामने वाले को क्या हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो वो होती है आपराधिक वन। अगली धारा है हमारी धारा 132 के बारे में। धारा 132 किसके बारे में बात करता है, यदि किसी लोक सेवक अधिकारी को क्या है, उनके कर्तव्य करने से रोकने के लिए क्या करना, अपने बल का प्रयोग करना, यानी उसको काम करने से रोकना, किसी आम आदमी के द्वारा। किसको, लोक सेवा यानी पब्लिक सर्वेंट को। किसी लोक सेवा अधिकारी को उनका कर्तव्य करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो क्या होगी, उसको जो सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 साल की, 2 ईयर। और फाइन भी या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 133। धारा 133 ये किसके बारे में बात करती है, यदि क्या है, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए या उसको शर्मिंदा करने के लिए क्या करना, बल का प्रयोग करना। यानी जैसे कि आप किसी उसमें जा रहे हैं, क्या करें, बस में, तो उसमें क्या है, आप उसको ऐसा वो व्यवहार करते हैं उस समय कि उसको क्या है, वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस हो। तो इसमें अगर जो ऐसा करता है, इसमें क्या होगा, 2 साल की सजा होगी फाइन के साथ, या दोनों हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को शर्मिंदा या नीचा दिखाने के लिए बल का प्रयोग करना।
बल यहाँ पर जो है वो किसके लिए है? ताकत का, अपनी फिजिकल फोर्स का। यानी कह सकते हैं फिजिकल फोर्स, यानी ह्यूमन फिजिकल फोर्स। तो ऐसा करता है तो उसमें जो सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2 ईयर और फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 134। धारा 134 ये बात करती है, यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु छीनने अथवा उसे चोरी करने के लिए क्या किसका प्रयोग करता है? बल का प्रयोग करना। ये आता है हमारी धारा 134 में। किसी व्यक्ति से कोई वस्तु छीनने अथवा चोरी करने के लिए किसका प्रयोग करना? बल का प्रयोग करना। ये आता है हमारी धारा 134 में। इसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी? वो सजा मिलेगी 2 साल तक के कारावास या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना या क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी 135। धारा 135। धारा 135 को किसके बारे में? यानी किसी को क्या करना? सदोष परिरोध के प्रयास में हमला करना। यानी कह सकते हैं सदोष परिरोध क्या होता है? सदोष परिरोध सदोष परिरोध होता है कि किसी को अब चारों तरफ से या किसी तरह से उसको रोकना, उसकी नजरबंदी करना, ये होता है सदोष परिरोध। सदोष परिरोध के प्रयास में बल का प्रयोग करना। प्रयोग करना। तो इसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी? 1 साल के लिए जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। जुर्माना है वो कितना तक लग सकता है? वो लग सकता है 5,000 रुपये तक, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा हमारी धारा 136। धारा 136 ये बात करती है कि किसी को क्या है, अचानक से गंभीर और अचानक से हमला करना। यानी क्या होता है? गंभीर और अचानक से
किसी पर क्या करना, हमला करना। तो इसमें जो है सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 माह की, 1 मंथ की का कारावास हो सकता है। और जो जुर्माना लगेगा वो जुर्माना लग सकता है कितने रुपए का, 1000 रुपये का, या फिर दोनों हो सकते हैं। दोनों। तो ये तो हमारे किसके बारे में, आपराधिक बल और हमले के बारे, यानी बल का प्रयोग और आपराधिक बल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एम7 क्लासेस।